हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर जेईई मेंस का अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 दिया था और आप लोग की ओवरऑल परसेंटाइल भी पता चल गया कि कितना परसेंटाइल आपके हैं, तो उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आइदर आप लोगों ने केवल अटेम्प्ट 1 दिया होगा या अटेम्प्ट 2 केवल दिया होगा, तो आप लोग के एक जो है फाइनल जो आपका परसेंटाइल है वो मिल चुका होगा। लेट्स से अगर आपका परसेंटाइल 80% के परसेंटाइल के आसपास है, 80 से कम है, तो क्या उस केसेस में आपको जो है CS ब्रांच मिलने के चांसेस होते हैं अगर आपके बोर्ड में जो है 75 प्लस परसेंटेज है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब आप चॉइसेस जाते हो कॉलेज के लिए और CS जैसे ब्रांचेस चूज़ करते हो। लेट्स से कि आप IT के लिए भी कंफर्टेबल हो या IoT भी जा सकते हो, डाटा साइंस के लिए जा सकते हो, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स या AI में चले जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो ये सब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहते हैं। और जब भी आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हो तो ये सभी स्टूडेंट्स एक साथ प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं, अपॉर्चुनिटी सेम रहता है। तो इस केसेस में क्या 80 परसेंटाइल पे आपको इस तरीके के ब्रांचेस मिल सकते हैं वो समझने वाले, और किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए जिससे कि आप एक बेटर कॉलेजेस लेके आ पाओ। डबल ड्रॉप ट्रिपल ड्रॉप लेना बेकार होता है। आपने एक ड्रॉप लेके जो है मैक्सिमम एक ड्रॉप रखना चाहिए। डबल ड्रॉप के लिए भी कभी स्टूडेंट जाते हैं जब बीमार पड़ गए और पहले वाले ड्रॉप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हम लोग रिकमेंड कर देते हैं, बट डबल ड्रॉप नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप CS ब्रांच लेना चाहते हो और आपकी परसेंटाइल 80 से कम है, तो आप जोशा के थ्रू कैसे कर सकते हो या CSAP के थ्रू। तो जोशा में आप लास्ट राउंड तक जाते हो तो चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। अगर NITs जो नए खुले हैं उसमें अगर कुछ मिल सकता है तो मिल सकता है, अदरवाइज बहुत ही कम चांसेस रहते हैं 80 परसेंटाइल पे। CSAP राउंड में भी कुछ चांसेस बन सकते हैं, बट ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते करते आप लोगों को कुछ और ऑप्शंस के लिए भी ढूंढना चाहिए होता है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं जो जोशा के थ्रू अपना काउंसलिंग लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें काउंसलिंग होता है जोशा के थ्रू, तो उस पर आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ईयर में हो तो आप लोगों को कंसीडर करना चाहिए कि कोई बेटर प्राइवेट कॉलेज जो आपके बजट में आ रहा है उसे आप चूज़ करके आगे मूव कर सकते हो। वहाँ पे भी प्लेसमेंट्स के आपके अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं और 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में एवरेज पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस को फिल करने के लिए जो आपका जेईई मेंस का स्कोर है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका यूपी में यूपी टैक है, उसमें भी आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वो आपका जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे मिलता है। मतलब इनके लिए अलग काउंसलिंग होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और सिमिलर वे में अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऑल ओवर द इंडिया से 50 जो बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं प्राइवेट में जो अच्छा प्लेसमेंट्स वगैरह ऑफर करते हैं उनके मैं लिस्ट दे दूंगा, आप उससे एक बार देख लेना। एंड वो सब चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, इनसाइट्स अबाउट द कॉलेजेस एंड ऑल। तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आपको मिल सकता है चांसेस, क्योंकि वहाँ पे जैसे ऑल ओवर द इंडिया पे आपका परसेंटाइल 80 है, तो स्टेट गवर्नमेंट में जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे बहुत ही आपको अलग रैंकिंग मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो लास्ट राउंड तक जाना ही जाना है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आपका परसेंटाइल कम है। तो कई बार ऐसा होता है, लेट्स से कि 95 के आसपास जो परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट राउंड तक जाके क्विट कर देते हैं और सोचते हैं कि एक और ड्रॉप लेके हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि लास्ट राउंड तक जाना चाहिए। उसमें से भी अब आप देखो, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हो, जैसे कि SC ST या आपका OBC है, OBC NCL है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट उठाना है आपको। ऐसा नहीं है कि जनरल में काउंसलिंग करा लिया, अगर ये है तो इसका बेनिफिट लो और उसके बेसिस पे ही आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। और 1 अप्रैल के बाद के आपको डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, तो उसका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अभी से बनवा के रख सकते हो। ठीक है, और कुछ और चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप लोग को देखना पड़ेगा कि बजट आपका क्या है, उस बेसिस पे कॉलेजेस अच्छे ऑफर किए जाते हैं। और ये भी देखना है कि किस तरीके के कॉलेज होना चाहिए। जैसे कई होते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टाइप के होते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो कम प्रेफर की जाती है। बाकी अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, केवल इंजीनियरिंग को ही डेडिकेटेड है, तो उसमें आप जा सकते हो, वो काफ़ी अच्छा रहता है। ब्रांचेस चॉइस हमने बता दिया, लाइक CS वगैरह आप प्लान कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। CS हो गया, IT हो गया, IoT के काफ़ी अब स्पेशलाइजेशंस निकल रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। डाटा साइंस हो गया, उसके बाद AI हो गया, अब इसमें अलग अलग चीज़ें बन जाता है। कॉलेज का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जो जैसे साउथ में कॉलेजेस के लोकेशन देखा जाए तो बेंगलोर साइड के कॉलेजेस होते हैं, भुवनेश्वर हो गया,
या अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो तो आपका एनसीआर रीजन्स के कॉलेजेस हो गए, गुड़गांव के हो गए, महाराष्ट्र साइड में देखो तो पुणे में जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं। तो आप इधर की तरफ देख सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी मैं आप लोग के लिए कुछ और भी कॉलेजेस के डिटेल्स लेके आऊँगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा सेलेक्ट करने में। तो परेशान नहीं होना है और जल्दबाजी में कोई भी किसी भी तरीके के रिकमेंडेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है डायरेक्टली, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली आपको अप्रोच करके एडमिशन दिला देते हैं और उस कॉलेज का कुछ लाइक ऐसा रहता नहीं है कि आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रोवाइड करें, तो फिर वहाँ पे लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है एंड देन आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना है। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।